है ना? जी। और रही बात डीप किट की भी, तो उसके लिए प्रयास चल रहा है, हमने पंचायत स्तर पे बात किया है। और ऐसा तो उप स्वास्थ्य केंद्र में वैसा तो नहीं बना है, और क्या इस चीज़ को मेरे को भी मालूम नहीं है। पंचायत से अभी मैं कहना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए थे परसों ही। परसों फिर उनको स्मरण में दिलाया गया है। अच्छा, गड्ढा बना दो वैसा तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है आने के लिए। यहाँ पे अभी हमारे स्तर पे डीप पिट तो नहीं है, इसलिए हम इसको सीएससी लेवल तक भेजते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को कैरी करके एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर ले जाना चाहिए, वो तो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। बल्कि जहाँ उससे पे है संक्रमण और बढ़ेगा। उससे संक्रमण और बढ़ेगा। जनपद बस्तर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भोंड में खतरनाक जैव चिकित्सा अपशिष्ट को लेकर लापरवाही देखने को मिली। बता दें, हमारे संवाददाता ने जब इस उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ आरएचओ लेखराज बघेल से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने बताया कि यहां इकट्ठा हुए अपशिष्ट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर में भेजा जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र के परिसर के अंदर ही भवन के पीछे यहां से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ हमें दिखाई दिया। इसमें इसी केंद्र में उपयोग किया गया सिरिंज, कांच के टुकड़े, फूटे एम्पुल और वायल, दवाई की शीशियां, खून से लगी बोतलें और इंजेक्शन आदि थे। इसे भवन के पीछे छुपाकर जलाने की असफल कोशिश की गई थी, क्योंकि अधिकांश चीजें खुले में बेतरतीब फैली हुई थीं। हम अभी ग्राम पंचायत भोंड के उप स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हैं और यहाँ पर जो स्वास्थ्य के यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करें। सर, आपका परिचय दे देंगे। जी, मैं लेखराज बघेल और यहाँ पे मैं आरएचओ की पद पे पदस्थ हूँ। जी सर, यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा बायोमेडिकल वेस्टेज को लेकर के आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उसके विषय में थोड़ा बता देंगे। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जैसे कलर कोडिंग के लिए बॉक्सेस होने चाहिए, वो बॉक्सेस हैं हमारे पास, है ना? जी। और रही बात डीप किट की भी, हम्म, तो उसके लिए प्रयास चल रहा है, हमने पंचायत स्तर पे बात किया है, क्योंकि हमारा जो सालाना बजट आता है, वो काफ़ी कम मात्रा में आता है और उससे इसकी बनावट कर पाना मुश्किल है। तो हमने पंचायत स्तर पे बात किया है डीप पिट के लिए, तो उन्होंने हामी भरी है इस चीज़ को करने के लिए। आपकी इस विषय में कब बात हुई थी पंचायत से अभी मैं कहना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए थे परसों ही। परसों फिर उनको स्मरण में दिलाया गया है। जी। अच्छा, यहाँ पर जो कचरे का निस्तारण होता है सर, हुँ। जैसे यहाँ 4 होने चाहिए, तो हालाँकि हाँ। यहाँ 3 दिखाई दे जी, रहे जी, हैं, जी। 3 कलर के कचरे डिब्बे। तो इसके निस्तारण के लिए आप लोग क्या करते हैं? इसको कहाँ भेजा जाता है? अ, यहाँ पे अभी हमारे स्तर पे डीप पिट तो नहीं है, इसलिए हम इसको सीएससी लेवल तक भेजते हैं। सीएससी के लेवल में जी, भेजते हैं। जी। फिर वहाँ से ये और वहीं पे निस्तारण होता है इसका, वहीं पे जितना होता होना चाहिए। है। जी। क्योंकि यहाँ का सेग्रीगेशन सिस्टम भी अभी चालू नहीं हुआ है नगर ग्राम पंचायत का, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको नगर पंचायत लेवल पे ही होता है। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर, जी, सीएससी सीएससी का बस्तर। नाम एक बार बता सीएससी दीजिए। बस्तर। सीएससी बस। जी। तो यहाँ हम जैसे देख सकते हैं कि डीप बरियर पिट जो मेडिकल वेस्टेज जो होते हैं, बायोमेडिकल वेस्टेज, जिसकी वजह से काफ़ी सारी संक्रामक रोगों से निजात मिल सकती है, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे उप स्वास्थ्य केंद्रों में और प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक्स पे गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्टेज का जो प्रबंधन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो आज हम बस्तर के इस गांव में आए हुए हैं भोंड में। मैं वेदांत झा, द गज़ेट इंडिया से। भैया, आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गणेश बघेल है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और ग्राम पंचायत भोंड की निवासी हूँ। भैया, आपके ग्राम पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी उस उप स्वास्थ्य केंद्र में जो बायोमेडिकल वेस्ट, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट बोलते हैं, जी मतलब जैव चिकित्सा अपशिष्ट मतलब ये है कि जैसे खून लगा हुआ, रुई वगैरह, पट्टी वगैरह, या फिर सुई का नीडल है, सिरिंज है इंजेक्शन लगाने का, या फिर इस तरह का किसी का काटा पीटा हुआ शरीर का अंग है, कुछ है, ये सबको ऐसे खुले में छोड़ना, फेंकना नहीं है, जी उसके ऊपर कानून है। जी तो उसको ठीक से रखने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसको जी डीप बरियल पिट बोलते हैं। वो गड्ढा खोद करके उसमें पाट करके केमिकल वगैरह डाल करके उसको बिल्कुल सही तरीके से उसको
खत्म करना है ताकि संक्रमण न फैल सके गांव में। जी। तो इस तरह का आपके ग्राम पंचायत में कुछ बना हुआ है क्या? और ऐसा तो उप स्वास्थ्य केंद्र में वैसा तो नहीं बना है, और क्या इस चीज़ को मेरे को भी मालूम नहीं है, क्या चीज़ कहाँ रखा जाता है, कैसा रखा जाता है वैसा मालूम नहीं है, इसलिए मैं वैसा गड्ढा अभी तो नहीं देख रहा हूँ, है कि अच्छा, नहीं? इस तरह का आपने नहीं देखा है। नहीं देखा क्या है। आपको कभी ऐसा संज्ञान में आया कि किसी ने आपसे निवेदन किया हो कि नहीं हमारे लिए ऐसा गड्ढा बनवा दीजिए? नहीं, ऐसा गड्ढा बना दो ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है आने के लिए, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र में जो चर्चा हुई थी, मैं गया था तो जो पानी का था वो अतिरिक्त कमरा था, वो फिनिशिंग विनिशिंग का था, इसका सबका चर्चा विस्तार से हम लोग किए हैं कल परसों में, लेकिन बाकी ऐसा ये सब चीज़ें का विषय में नहीं मालूम। यश मौर्य। डॉक्टर यश मौर्य। और अभी आप किस पद पर हैं बस्तर ब्लॉक? अभी बस्तर ब्लॉक में मैं फिलहाल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पे हूँ। डॉक्टर साहब, हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा पता किया यहाँ पर, कुछ शिकायतें हम लोगों को मिली। हाँ हाँ तो क्या आप बता सकते हैं कि इस अस्पताल में पर्टिकुलरली जो सामुदायिक स्वास्थ्य हाँ केंद्र हाँ है, हाँ इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? देखिए, अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी जैसे मेरे को कार्यभार दिया गया है बीएमओशिप का, तो अभी मेरे को लगभग 1 महीना हो रहा है, और इस पोस्ट पे और यहाँ सीएचसी में आया हुआ मेरे को 1 साल हो रहा हुआ है। तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये है कि हम एक प्रॉपर डिस्पोजल के लिए हम जैसे पीछे है तो उसको क्या बरी करते हैं, ठीक है, बरी करके उसको वहाँ पे दफना देते हैं या जला देते हैं, जैसा भी करते हैं हम। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और ये है कि जैसे प्रॉपर जैसे हम लोग जैसे क्या बोलना चाहिए, जैसे हम कलर वाले डस्टबिन्स होते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, तो उसमें प्रॉपर जैसे आप किसी का एनिमल वेस्ट हैं या फिर कोई ह्यूमन वेस्ट हैं या सिरिंजेस हैं या ग्लासेस हैं या फिर ग्लव्स हैं, उनको उस प्रॉपर उनके रेस्पेक्टिव कलर वाले डस्टबिन्स में वो करते हैं। उसके बाद आप जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको डीप डीप करिए, हाँ, और वहाँ केमिकल डाल के हाँ, उसको बरी कर देते बरी हैं। कर देते हैं। तो ये डीप बरियल पिट जो होती है, क्या ये सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी होनी चाहिए? ये होनी तो चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हाँ। क्या बायोमेडिकल वेस्ट को कैरी करके एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर ले जाना चाहिए? वो तो नहीं, वो नहीं है। बल्कि जहाँ उससे पे है संक्रमण और बढ़ेगा। उससे संक्रमण और बढ़ेगा, और क्या है कि वो जैसे आप मान लीजिए इन्वायरमेंट में या फिर एयर में या कभी गलती से अगर कोई वाटर बॉडीज़ में गलती से वो मिक्स हो जाता है, तो वो आप फ्यूचर में हो या फिर उस समय बहुत दिक्कत कर सकते हैं। दिक्कत हो सकती है। तो इसका डीप बरियल सही तरीके से वही एक वही best है, वही है, solution वही है, वही है। ठीक है। और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो ये होता है, होता ये है। आप जानते हैं, होता है, हाँ, पर उप स्वास्थ्य केंद्रों में ये होना चाहिए। होना चाहिए। अगर कहीं पर नहीं है तो उनको उसकी व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि आप जैसे जहाँ पे आपका प्रॉपर है तो उसके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर उससे बाहर, है ना, जैसे आपका ये 100 मीटर्स या 500 मीटर्स के एरिया के बाहर, ज़्यादातर ये रहता है कि 100 मीटर्स या 60 मीटर्स के बाहर आपको बरी करना रहता है। अच्छा, अच्छा, सपोज यदि किसी ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अधिनियम जो उसका एक्ट है उसका पालन नहीं किया, तो उसपे क्या प्रावधान है, किस तरह के दंड है या जुर्माना है, कुछ आपको आइडिया इस बारे में? नहीं, इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा, इसका आइडिया नहीं। सपोज किसी ने इसका पालन नहीं किया तो जैसे अब यहाँ पे ये है कि जैसे पालन नहीं करते हैं तो फाइन्स चलते हैं, यहाँ पे महीने भर का फाइन सिस्टम है जो डिस्ट्रिक्ट लेती है। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट लेती है, हाँ। कुछ आपको पता है क्या फाइन होता है? अब जैसे उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि आप कैसे डिस्पोज कर रहे हो ये सब का, तो जितना मेरे को अभी पता चला था, क्योंकि हमारे ऊपर भी ऐसा बोला जा रहा था, तो उस समय मेरे ख्याल से पर सब सेंटर हम लोग को 100 रुपीज़ का फाइन पड़ रहा था, 100 to 200 रुपीज़। और एक्चुअली हम लोग अभी देख कर के आए, मुआयना करके आए, हम लोगों ने वहाँ से कुछ वीडियो फुटेजेस और फोटोग्राफ्स लिए। एक ग्राम पंचायत बोंड करके है, बोंड, हाँ, बोंड यहाँ नजदीक ही है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट को बाहर फेंक करके जलाने का प्रयास किया गया है, 2-3 अलग-अलग जगह, और वो पूरी तरह से जला भी नहीं है, और वो फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, जिसमें ब्लड भी है, गॉज पीसेस है, बैंडेज है और सिरिंज है, नीडल्स हैं, कांच के जो बरसात का मौसम है ऑलरेडी,
इसमें संक्रमण बहुत तेजी से बहुत फैलता है। हाँ। इसके अलावा कोई पशु उसको मान लीजिए आपने मुंह में दबा करके कहीं ले जाके छोड़ के बस्ती में कुछ कर दिया तो वो संक्रमण फैल सकता है। ये सब चीजें हवा से और पानी से बहते हुए भी जा सकती है। हो सकती है, हो सकती है। इस तरह के केसेस में जैसे मैंने ग्राम पंचायत बोर्ड आपको बताया, हाँ, हाँ, हाँ। आपको संज्ञान में दिया है मैंने, हाँ, हाँ। तो इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर देखिए, इसमें कार्रवाई के लिए ये है कि हम उस पर्टिकुलर, जैसे उस सब सेंटर के, जैसे आप भूंड के बारे में बात करें, तो उन पर्टिकुलर सब सेंटर के जो SCHOs हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं या रूरल हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनसे इस चीज़ के बारे में पूछेंगे। और आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके पास वीडियो फुटेज है, तो उसके बिहाफ पे हम जाके बात करेंगे और उनको नोटिस जारी करेंगे कि आप अगले बार से कोशिश कीजिए, बिकॉज अभी तो वैसे भी पानी है और बस्तर का ऐसा एरिया है कि यहाँ पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे संक्रमण का वैसे भी खतरा। नोटिस देंगे और अगर उस हफ्ते भर में वो उसके बारे में कुछ करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। चलिए, आपसे मुलाकात थैंक यू। उप स्वास्थ्य केंद्र आपके ग्राम पंचायत भोंड में है जी। वहाँ से क्या आपसे कोई निवेदन किया गया है, क्या आपको कोई आवेदन दिया गया है या मौखिक बोला गया है कि हमारे लिए एक ऐसा गड्ढा खुदवा दीजिए जिसमें कि हम बायोमेडिकल वेस्ट को, मतलब कि रुई, खून लगी हुई रुई, पट्टी वगैरह जो चीज़ें होती हैं, मरहम पट्टी जो करते हैं उसके दौरान जो कचरा इकट्ठा होता है, या सुई, निडल, ये सब को डाल सकें, ऐसा कुछ बना दीजिए। ऐसे करके उन्होंने कुछ आवेदन दिया है? ऐसा कुछ आवेदन नहीं आया, मौखिक भी नहीं बोला है। सरपंच मैडम से भी ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने, और सचिव जी से भी कुछ नहीं बोला, कोई आवेदन लिखित में नहीं नहीं आया।